हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे अपन भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में। हाल ही में ये जारी की गई है, उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। आपके आरएस प्री में एक सवाल जरूर छप सकता है इससे, वन रिपोर्ट से। या तो राजस्थान की से छप जाएगा या फिर भारत की से छप सकता है। इस क्लास के अंदर से इस वन रिपोर्ट के बारे में अपन कंप्लीट देखने वाले हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं बचेगा। सारे पॉइंटों को लेकर मैंने इसको क्लास को तैयार किया है। तो चलते हैं गाइज भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में। ठीक है, तो बात की जाती है ये वन रिपोर्ट है, ये कौन सी है? तो ये याद रखना 18वीं वन रिपोर्ट है। कौन सी है? 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट है। इसका जो प्रकाशन होता है 1987 से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा द्विवार्षिक आधार पर किया जाता है। जो वन रिपोर्ट आती है वो 2 साल में एक बार आती है। ठीक है, और किसको आधार मानकर? 1987 को भारतीय वन सर्वेक्षण को आधार मानकर प्रकाशित की जाती है। आगे बात करते हैं इसको कब जारी किया जाता है। तो 21 दिसंबर 2024 को ये जारी किया जाता है। और बात करें तो ये कहाँ से जारी होती है? तो ये देहरादून से जारी होती है। कौन जारी करते हैं? तो याद रखना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव के द्वारा ये जारी की जाती है। ठीक है गाइज, अब बात करते हैं आपके एग्जाम ओरिएंट जो मेन जो चीज़ें हैं उनके बारे में। तो इस वन स्थिति रिपोर्ट के अंदर से कुल वन वृक्ष आवरण कितना बताया गया है? तो याद रखना 8,27,367 वर्ग किलोमीटर बताया गया है। कितना? इस डेटा को याद रख लेना, 8,27,367। देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट? तो 25.17% है। ये इंपॉर्टेंट है, जरूर छप सकता है। कितना? 25.17। अब बात करते हैं इस 25.17 को भी 2 भागों में बांट दिया गया। एक आ जाता है कौन सा? बनावरण के बारे में। बनावरण कितना है? तो याद रखना 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है, लगभग 21.76%। ठीक है, वृक्ष आवरण के बारे में बात करें तो कितना जाता है? 1,12,014 वर्ग किलोमीटर पर वृक्ष आवरण बताया गया है। उसका परसेंटेज याद रखना 3.41% है। ठीक है गाइज, अब चर्चा करते हैं कि जो 2021 की रिपोर्ट आई थी और 2023 की जो रिपोर्ट आई है उसमें वृद्धि हुई है या फिर कमी हुई है, उनके बारे में। तो वर्ष 2021 की तुलना में वन और वृक्ष आवरण कितना परसेंट है? देखो परसेंट की 1445 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? 1445 किलोमीटर वृद्धि हुई है। इसमें भी वनावरण और वृक्ष आवरण को भी 2 भागों में बांट दिया जाता है। देखो 156 वर्ग किलोमीटर है, ये वनावरण में वृद्धि हुई है, जबकि 1289 वर्ग किलोमीटर है, ये वृक्ष आवरण में वृद्धि देखने को मिली है। इस प्रकार से आपका 1445 वर्ग किलोमीटर वृद्धि देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं वन व वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि करने वाले 4 राज्य। ये 4 राज्य हैं, इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला स्थान आ जाता है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में कितनी? तो 684 वर्ग किलोमीटर बताई गई है। दूसरा उत्तर प्रदेश का आता है। उत्तर प्रदेश में कितना? 559 वर्ग किलोमीटर है। उड़ीसा तीसरा आ जाता है, जिसमें भी 559 वर्ग किलोमीटर बताया जाता है। अपने राजस्थान के बारे में बात करें तो राजस्थान का चौथा स्थान आता है 394 वर्ग किलोमीटर। इन स्थानों को जरूर याद रख लेना, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये चौथा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सीधा सीधा सवाल पूछेगा आपसे कि वन और वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि करने वाले 4 राज्यों में से राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो याद रखना चौथा स्थान आपसे देखने को मिल सकता है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आता है गाइज कि वन आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले 3 राज्यों के बारे में। तो सबसे पहले नंबर पर आता है मिजोरम का 242 वर्ग किलोमीटर। दूसरा आ जाता है गुजरात। गुजरात का 180 वर्ग किलोमीटर बताया जाता है। तीसरा जाता है उड़ीसा। उड़ीसा का 152 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है गाइज, इन तीनों राज्यों का नाम जरूर याद रखना। ये वन आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले राज्य हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन व वृक्ष आवरण वाले राज्यों के बारे में। कौन सा? तो देखो कौन कौन से। सबसे पहले नंबर पर आता है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के अंदर से वन और वृक्ष आवरण कितना है? तो याद रखना 85,724 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद में दूसरा नंबर आता है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का कितना जाता है? 67,083 वर्ग किलोमीटर बताया जाता है।
और थर्ड आ जाता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 65,383 वर्ग किलोमीटर है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन और वृक्ष आवरण वाले राज्यों में प्रथम स्थान किसका है? मध्य प्रदेश का है। सेम टू सेम ऐसा सवाल छप सकता है गाइज। अब बात करते हैं नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य कौन से? क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्यों में नाम आ जाता है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में कितना आ जाता है? तो याद रखना इसका 77,073 वर्ग किमी बताया जाता है। दूसरा आ जाता है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का कितना बताओगे? 65,882 वर्ग किलोमीटर आपको बताना है। छत्तीसगढ़ आ जाता है तीसरे नंबर पर, जिसका 55,812 वर्ग किलोमीटर है। तो मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। ऊपर भी पहले स्थान पर था और यहाँ पर भी पहले स्थान पर है। ठीक है गाइज। अब चलते हैं नेक्स्ट, ये प्रतिशत वाला भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। देखो क्या दिखाया गया है कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वन आवरण के प्रतिशत आपसे पूछ सकता है। सबसे ज़्यादा किसका है? लक्षद्वीप का है। लक्षद्वीप में कितना है? 91.33% है। दूसरा मिजोरम का आता है तो 85.34% है। तीसरा आ जाता है अंडमान और निकोबार द्वीप का, जिसका 81.62% है, याद रखना। अब चलते हैं अपन वर्तमान आकलन की तरफ। वर्तमान आकलन में देखो क्या क्या दिया गया है कि 19 राज्य केंद्र शासित क्षेत्रों में से 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन आवरण में शामिल हैं। कितना परसेंट? 33%। अलग से मैंने इसको हाईलाइट कर कर लिखा गया है, तो याद रखना इम्पोर्टेंट है। जिसमें से 8 राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों में से 75% से अधिक वन आवरण आपको देखने को मिल जाता है गाइज। अगर ज़्यादा ही पूछ ले कि 8 राज्य कौन कौन से हैं या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे मिजोरम आ गया, मिजोरम के बाद में लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और ये मणिपुर। इस प्रकार से 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल कर 75% से अधिक वन आवरण आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब चलते हैं आगे। कुल कच्छ वनस्पति आवरण आपको कितना बताना है? तो याद रखना 4,992 वर्ग किलोमीटर आपको बताना है। नेक्स्ट आता है वन प्लस बाह्य वन वृक्षों की कुल निधि कितनी है? तो 6,430 मिलियन घन मीटर बताई जाती है। अब इसको भी 2 भागों में बांट दिया गया, जिसमें भीतरी और बाहरी से। भीतरी के बारे में बात करें तो भीतरी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। कितना? 4,479 मिलियन घन मीटर बताना है, ये भीतरी है। बाहरी आपसे पूछे तो याद रखना 1951 मिलियन घन मीटर बाहरी है। आगे बात करते हैं पिछले आकलन की तुलना में कुल निधि 262 मिलियन घन वृद्धि हुई है। कितने वृद्धि हुई है? 262। अब 262 में भीतरी और बाहरी कितना है? तो भीतरी है 91 और बाहरी में आ जाता है 171। नेक्स्ट आ जाता है गाइस कि देश में बांस धारित क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो याद रखना 1,54,670 वर्ग किलोमीटर आपको बताना है। इम्पोर्टेंट है गाइज, याद रखना देश में बांस धारित क्षेत्र का विस्तार कितना है? 1,54,670 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। 2021 का डाटा के बारे में बात करें तो 5,227 वर्ग किलोमीटर इसमें वर्दी आपको देखने को मिली है। नेक्स्ट बात करते हैं बाह्य वन क्षेत्रों से औद्योगिक काष्ठ का कुल वार्षिक संभावित उत्पादन कितना है? तो याद रखना 95.51 मिलियन घन मीटर आपको अनुमानित किया गया है। कितना? 95.91। नेक्स्ट बात करते हैं वर्तमान आकलन में देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना बताना है? तो स्टॉक बताना है 7,285.5 मिलियन घन टन अनुमानित किया गया है। ठीक है। पिछले आकलन की तुलना में देश में कार्बन स्टॉक कितना प्रतिशत में वृद्धि हुई है? तो याद रखना 81.5 मिलियन टन में वृद्धि देखने को मिली है। आगे बात करते हैं वर्तमान आकलन में देश के वनों के कुल कार्बन स्टॉक कितना बताना है? तो 7,285.5 मिलियन टन अनुमानित किया गया है। अगर बात की जाए पिछले आकलन की तुलना में तो पिछले आकलन की तुलना में 81.5 मिलियन टन में वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है। आगे बात करते हैं भारत का कार्बन स्टॉक कितना बिलियन टन बताया है? 30.43 बिलियन टन है।
और किसको आधार मानकर इसकी गणना की जाती है, याद रखना ये 2005 के वर्ष को आधार मानकर इसकी गणना की जाती है। 2005 के अंदर से बात करें तो कितना था, तो 2.29 मिलियन टन था। ठीक है गाइज। तो गाइज ये थी आपकी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। जो भी सारी चीज़ें थी मैंने सारी चीज़ों को कवर करके इस क्लास में समाहित कर दिया गया है। क्लास की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। जल्द ही अपन अध्ययन करेंगे राजस्थान वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में भी, उसके बारे में अपन जल्दी क्लास लेकर आने वाले हैं। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।